आए घर घर तबलीग करने वालों, आए बोरिया बिस्तर और स्टोव लेकर चूल्हे लेकर जमातों में जाने वालों, 3 दिनों 40 दिन के चिल्ले करने वालों, तुम इसलिए जाते हो ताकि लोग इस्लाम के करीब हो जाएं। तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह का अखलाक अपने अंदर पैदा कर लो, सिर्फ नबी का कैरेक्टर अपने अंदर पैदा कर लो, लोग तुम्हें देखकर खुद ब खुद इस्लाम लाते चले जाएंगे, खुद ब खुद इस्लाम कबूल करते चले जाएंगे। जब मक्के के अंदर, जब मक्के में भी इस्लाम फैला, मदीने में भी, मेरे भाइयों अब इस जरूरत पड़ी कि इस्लाम का प्रचार दूसरे शहरों में कराया जाए, जरूरत पड़ी कि दूसरी सिटी में भी इस्लाम का प्रचार हो। तो हजरत मुआज इब्ने जबल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का गवर्नर बनाकर भेजा। मुआज इब्ने जबल को जब यमन का गवर्नर बनाकर भेजा तो आपने मुआज इब्ने जबल से कहा, आए मुआज, यमन की तरफ तुम जा रहे हो, यमन की तरफ तुम जा रहे हो लोगों को दावत व तबलीग देने के लिए, इस्लाम की तरफ बुलाने के लिए, तो आप उनको इस्लाम की दावत कैसे दोगे? सुनिए, हिकमत देखिए, होशियारी देखिए, दानाई देखिए। बताओ तुम यमन के लोगों को दीन की दावत कैसे दोगे, यमन के लोगों को दीन की तरफ कैसे बुलाओगे? हजरत मुआज इब्ने जबल इसका जवाब देते हैं, क्या अल्लाह के नबी, मैं उनसे कहूंगा कि बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़कात वल हज व सौम रमजान। मैं उनसे कहूंगा कि कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तौहीद पर कायम हो जाओ, तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, तुम्हारे ऊपर रमजान के पूरे महीने का रोजा फर्ज है, तुम्हारे ऊपर इस्तिताअत होने पर ज़कात भी फर्ज है, तुम्हारे ऊपर खाने काबा का हज बैतुल्लाह की ज़ियारत जिंदगी में एक बार तुम्हारे ऊपर फर्ज है। अल्लाह के नबी ने कहा, ना आए मुआज, तुम इस तरीके से दावत दोगे तो यमन के लोग कभी तुम्हारे करीब नहीं आएंगे। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? किसी से पूछें कि बताओ कि इस्लाम के पिलर कितने हैं, तो आप जवाब देंगे 5। यही तो है ना इस्लाम, कलमे तौहीद यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और नमाज, रोजा, हज और ज़कात, ये 5 चीजें हैं और 5ओं की दावत भी देना है। लेकिन आपने क्या कहा, आए मुआज, और मुआज ने भी सही बात कही थी, अल्लाह के रसूल हम इस्लाम की तरफ बुलाएंगे, उनको इस बात का हुक्म देंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ना आए मुआज, ऐसा अगर करोगे तो कोई इस्लाम के करीब नहीं आएगा। इस्लाम में 5 वक्त की नमाज, वो भी सख्ती के साथ हर हाल में, और फिर ज़कात, फिर रोजा भी, हज भी। आए मुआज, लोग इसको बहुत बड़ी मुसीबत समझने लगेंगे और भाग जाएंगे, कोई तुम्हारे करीब नहीं आएगा। आज वही हमारी हालत हो रही है। हमारे अमल आज ऐसे हैं कि लोग बजाय करीब आने के दूर हो रहे हैं। जिस कौम को देखकर, सुन लीजिए, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, इस्लाम अल्लाह की कसम नबी अकरम के मौजिज़े दिखाने से नहीं फैला। आप समझते हैं कि चमत्कार दिखाने से इस्लाम फैला? नहीं, खूब दिखाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। प्यासे थे लोग, काफिरों ने कहा, मोहम्मद बता, तेरी कौम के लोग प्यास से तड़प रहे हैं, कैसे पानी पिलाएगा? पानी हमारे पास है। नबी अकरम ने फरमाया बिस्मिल्लाह, और आपकी उंगलियों के पोर से पानी के चश्मा बहने लगता है, पानी टपकने लगता है। सारे सहाबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से गिरने वाले पानी को पी रहे हैं, लेकिन नबी का ये मौजिज़ा देखने के बाद भी काफिर इस्लाम नहीं ला रहे हैं। वो नबी से जंग करने पर आमादा है, इस चमत्कार को देखने के बाद भी कोई इस्लाम नहीं ला रहा है। अबू जहल कह रहा है कि मोहम्मद बता दो कि मेरी उंगली में, मेरी मुट्ठी में क्या है, अगर बता दोगे तो हम इस्लाम ले आएंगे, ईमान ले आएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते, इस मुट्ठी को अपने कान में लगा,
तेरे हाथ में जो कंकरियां मुट्ठी में बंद हैं वो मेरा कलमा पढ़ रही हैं। अबू जहल ने जब मुट्ठी को कान में लगाया तो कंकरियों से, पत्थर की कंकरियों से कलमे की आवाज आ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अबू जहल ने नबी अकरम का ये मौजज़ा देखा कि कंकरियां कलमा पढ़ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस्लाम नहीं लाया। कौन कहता है कि चमत्कार देखने से इस्लाम फैला, मौजज़ों से इस्लाम फैला? खंदक का मौका उठाओ, सहाबाए किराम भूखे हैं, अल्लाह के नबी भी पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं। एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी मेरे पेट पे पत्थर बंधा है, देखिए मुझे भूख की शिद्दत है, खंदक नहीं खोदी जा रही है, अब काम नहीं हो रहा है, कुछ मिल जाता, किसी के पास सत्तू हो, खजूर हो, एक घूंट दूध ही मिल जाए। अल्लाह के नबी अपना पेट खोल देते हैं और कहते हैं, तुम एक पत्थर बांधे हो, जरा मेरे पेट का हाल देखो। आपने जब अपना कपड़ा उठाया तो 2 पत्थर बंधे हुए थे कि देखो मैं तुमसे ज्यादा भूखा हूं, ये मत समझो कि मैं खुद खा पी कर आया हूं और तुम्हें भूखा काम करने पर मजबूर कर रहा हूं। ये हालत जब हजरत अब्दुल्ला इब्न जाबिर ने देखी तो सीधे घर चले जाते हैं और कहते हैं, बीवी आज ये कंडीशन देखी है, फरमाया एक ही बकरी है, जल्दी से ज़िबा कर दिया और फरमाया कि जाओ और अल्लाह के नबी के कान में कह देना आप अपने साथ 5-6 लोगों को लेकर चलें। बकरी का छोटा सा बच्चा ज़िबा किया है। देखो खंदक खोदने वाले 300 साहबा हैं, अगर सबको लाओगे तो देखो घर में बेइज्जती हो जाएगी। सिर्फ चंद लोगों को, यानी नबी अकरम अपने साथ खास लोगों को, 5-6 लोगों को ले आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जाबिर आते हैं, अब्दुल्ला इब्न जाबिर, और कहते हैं, जाबिर इब्न अब्दुल्ला आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी हमने अभी बकरी का एक छोटा सा बच्चा ज़िबा कर दिया है, हमारी बीवी ने कहा है 4-5 आदमी जो आपके पास हो आप उनको लेके चलिए और घर में हम खाना खा लेते हैं। अल्लाह के नबी के कान में कहा जा रहा है 4-5 लोगों को लेके चलिए, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए खंदक वालों इधर आओ, इधर आओ, हजरत जाबिर ने तुम्हारी दावत की है। जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सिटी गुम हो जाती है कि क्या कह रहे हैं? अल्लाह के नबी हम तो 4-5 लोगों की बात कर रहे हैं और आप 300 आदमियों को दावत। फरमाया कि जाओ अपने घर और अपनी बीवी से कह देना, अपनी बीवी से कह देना पड़ोस की एक औरत को बुला लाओ, वो रोटियां बेलती रहे, तुम तवे पर रखती रहना बस, और मैं आ रहा हूं। हजरत जाबिर आते और अल्लाह के नबी के का यही फरमान सुना देते हैं अपनी बीवी को। बीवी कहती है, अल्लाह तुम्हें गारत करे। ये उस जमाने में एक जुमला चलता था, सगिलत का सवागिल, खोने वाली तुझे खो दे, यानी तेरी माँ तुझ पर रोए, यानी तू मर जा। अरे जाबिर पकाना तो मुझे है, रोटी तो मुझे बनाना है, सालन तो मुझे बनाना है, खाना तो हमें तैयार करना है, और आप 300 आदमियों को लेके आ रहे हैं, एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, क्या होगा? फरमाया, आए मेरी बीवी मुझे बद्दुआ मत दे। अल्लाह के रसूल को मैंने 5-6 लोगों को कहा था, लेकिन नबी अकरम ने अनसुनी कर दी। 300 आदमियों को लेके आ रहे हैं। अब जैसा उन्होंने कहा वैसा कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाते हैं। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला की बीवी से कहते हैं कि तुम पर्दे में चली जाओ। फिर हांडी का ढक्कन खोलते हैं और उसमें थुकथुकाते हैं, कुछ पढ़ते हैं, थुकथुकाते हैं और कहते हैं कि आए जाबिर की बीवी तुम रोटी बनाती जाओ, आग पर सेंकती जाओ और देती जाओ। अल्लाह की कसम, जो खाना 4-5 लोगों के लिए था वो 300 लोगों ने पेट भर के खाया, फिर बच गया। फिर जाबिर के घर वालों ने खाया और उस इलाके के गरीबों में भी बांटा और तकसीम किया। अल्लाह की कसम, ये जिंदा जाबिर मौजिज़ा देखने के बाद भी खंदक खोदने वाले वो काफिर ईमान नहीं लाए। चमत्कार देखने से और चमत्कार करने से कोई आदमी मुसलमान नहीं होता है। आप कितना ही लोगों को कुछ भी दिखाएं, इस्लाम चमत्कार से नहीं फैला है। हजारों की भीड़ है, कहती है कि मोहम्मद चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ, हम ईमान लाएंगे। अल्लाह के नबी उंगली का इशारा कर देते हैं, चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। पूरी दुनिया ने देखा चांद के 2 टुकड़े, लेकिन इस चमत्कार, इस मौजिज़े को देखकर भी कोई इस्लाम नहीं लाता है। इस्लाम नहीं फैला है मौजिज़ों के को दिखाकर, इस्लाम नहीं फैला है चमत्कार दिखाकर, इस्लाम तो फैला है अपना
अपना अमल दिखला कर, इस्लाम तो फैला अपना किरदार दिखला कर। इस्लाम लंबी चौड़ी तकरीरों से भी नहीं फैला, इस्लाम फैला अपने आला अखलाक और आला करैक्टर और अच्छे आदत की वजह से। नबी अकरम की अच्छी आदतों को देखा, फौरन लोग इस्लाम लाते चले गए। मेरे भाइयों याद रखिए, चमत्कार और मौजज़े अगर इस्लाम के फैलने का जरिया होते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़कर मौजज़े दिखाने वाला कौन होता। मेरे भाइयों कुरान से बड़ा मौजज़ा फिर क्या होता। लेकिन आप याद रखिए कि इस्लाम मौजज़ों से को दिखाकर नहीं फैला, इस्लाम फैला है तो जो दावत आप दे रहे हैं उस पर खुद अमल करिए। आपके अखलाक अच्छे हो, आपका करैक्टर अच्छा हो, आपका स्वभाव अच्छा हो, आप बोलें तो फूल बरसे, आपकी जात से किसी को तकलीफ ना हो। इस आला अखलाक और आला किरदार की वजह से इस्लाम फैला है। इस्लाम नाम है आला अखलाक का, इस्लाम नाम है आला किरदार का। आज हमारे अमल देख लो, इस्लाम की जिंदगी में हम ढल जाएं तो लोग हमें देखकर खुद ब खुद इस्लाम लाते चले जाएं। महात्मा गांधी ने कहा था, आए घर घर तबलीग करने वालों, आए बोरिया बिस्तर और स्टोव लेकर चूल्हे लेकर जमातों में जाने वालों, 3 दिन और 40 दिन के चिल्ले करने वालों, तुम इसलिए जाते हो ताकि लोग इस्लाम के करीब हो जाएं। तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह का अखलाक अपने अंदर पैदा कर लो, सिर्फ नबी का करैक्टर अपने अंदर पैदा कर लो, लोग तुम्हें देखकर खुद ब खुद इस्लाम लाते चले जाएंगे, खुद ब खुद इस्लाम कबूल करते चले जाएंगे। हमारा हाल हुआ है, हमारी हालत कोई देखे तो हमसे और दूर भाग जाता है। ये इस्लाम, ये मुसलमान। सुना है वो लतीफा कि एक आदमी को दांत में बड़ा दर्द था, चीख रहा आह आह, और डॉक्टर के पास आया और डॉक्टर से कहने लगा कि हमारा दांत देखो। डॉक्टर ने कहा कि इसको उखाड़ना पड़ेगा। उसने कहा कि कितना पैसा लगेगा। उसने कहा 200 रुपए फीस है, दांत को उखाड़ेंगे, दांत में दवा लगा देंगे, 200 रुपए फीस। कहा अच्छा, दवा के साथ कहा दवा भी दे देंगे तुम्हें 5 दिन की, उतने दिन में ठीक हो जाओगे तुम। तय हुआ 200 रुपया का, ठीक है। बैठाया उसको और लगाया उसके दांतों में पिलास और उखाड़ा उसका दांत, तो वो कस के चिल्लाया जोर से, आह मर गया, आह। 3-4 चीखें उसने मारी। बहरहाल दांत तो डॉक्टर ने उखाड़ दिया, दवा ववा उसको लगा दी। जब पैसा देने की बारी आई तो डॉक्टर को वो 200 रुपए देने लगा। डॉक्टर ने कहा 600 रुपए दो। उसने कहा साहब तय तो हुआ था 200 रुपए, आप 600 रुपए क्यों मांग रहे हैं हमसे? डॉक्टर ने कहा कि इसलिए 600 मांग रहा हूं कि मेरे क्लिनिक के बाहर जो 2 पेशेंट बैठे हुए थे वो तेरे चीखने और चिल्लाने से भाग गए, उन दोनों की फीस भी हम तुझसे लेंगे। वो 200 और देते, 200 और देते तो 400, अब वो तुझे देना पड़ेगा क्योंकि तू चिल्लाया क्यों है। वो 2 पेशेंट मेरे भाग गए, इसलिए 600 दे। ये हालत आज हमारी है। इस्लाम हम दिखाकर दूसरों पर अमल करें, दूसरे हमारे करीब आए, लेकिन हमारी आदतें, हमारे अखलाक, हमारे किरदार, हमारी जिंदगी ऐसी है कि हमारे हालात को देखकर लोग हमसे भाग और रहे हैं, हमसे दूर होते चले जा रहे हैं। इन दूर होने वालों का खमियाजा, इन दूर होने वालों का अजाब भी हमारे ऊपर मुसल्लत होगा। मेरे भाइयों, हम उस अजाब से बचेंगे नहीं। जो हमारे करीब आना चाहते थे, हम उनको अपने आदतों से, हम उनको अपने अखलाक और किरदार से हम उसको दूर कर रहे हैं। उसका अजाब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देगा। ये हालत आज हमारी हो चुकी है। बात कहां की कहां चली गई, तो माज इब्न जबल की बात से हम उधर चले गए। आपने कहा ना आए माज, ऐसा मत करना, गौर कीजिए हिकमत क्या चीज है। आपने कहा है तो 5 चीजें इस्लाम का पिलर्स, लेकिन जब तुम यमन में जाओ तो यमन के लोगों से कहना कि लोगों तुम एक अल्लाह की इबादत करो, पहले उनको कलमे की दावत देना। जब वो तौहीद में मजबूत हो जाएं, जब वो कलमा पढ़ लें, तौहीद के मत वाले बन जाएं, तौहीद अपने अंदर वो जागुजी कर लें, तौहीद अपने अंदर पैबस कर लें, तो आए महाज जब तुम देखो कि वो तौहीद में पक्के हो गए हैं, तो फिर उनसे कहना कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाज भी फर्ज की है। अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाज भी फर्ज की है।
जब वो पांचों वक्त की नमाज पढ़ने लगे, जब वो नमाज में पक्के हो जाएं, जब वो नमाज के पाबंद हो जाएं, जब वो पांचों वक्त की नमाज जमात के साथ अदा करने लगे और जब वो उसके आदी हो जाएं, तो फिर उनसे कहना कि तुम्हारे ऊपर रमजान के, तब तो उनसे कहना कि तुम्हारे ऊपर ज़कात भी फर्ज की गई है। इतना इतना माल, इतने इतने ऊंट, इतनी इतनी गायें, इतनी इतनी बकरियां, इतनी इतनी जमीन में पैदावार पर इतनी इतनी ज़कात, तब तुम उनको बताना, डायरेक्ट नहीं। जब वो नमाज के आदी हो जाएं, पुख्ता हो जाएं, पांचों वक्त की नमाज पढ़ने लगे और नमाज को अपनी जान और अपने माल से ज्यादा महबूब समझने लगे, तब तुम उनसे कहना कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर ज़कात भी फर्ज की है। जब वो अपने माल की पूरी पूरी ज़कात भी देने लगे और वो अपने माल को अल्लाह की राह में बेदरह खर्च करने में के माहिर हो जाएं, एक्सपर्ट हो जाएं, आदी हो जाएं, तब तुम उनसे कहना कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर रमजान के एक महीने के रोजे भी फर्ज किए हैं। जब वो रोजा भी रखने लगे और रोजे के भी आदी हो जाएं, तब तुम उनसे कहना कि अल्लाह ताला ने जिंदगी में एक बार हज बैतुल्लाह खाने काबा की ज़ियारत यानी हज भी फर्ज किया है, चाहे इसको करने में कई साल लग जाएं, लेकिन एक एक करके उनको बुलाना, पांचों चीजें बैक वक्त एक साथ पेश मत कर देना। अगर तुमने पांचों चीजों को एक साथ पेश कर दिया तो लोग भाग जाएंगे, फिर इस्लाम को बोझ समझेंगे अपने ऊपर और कोई भी आदमी इस्लाम को कबूल नहीं करेगा। देखिए कितनी हिकमत भरी बात बताई थी अल्लाह के नबी ने, एक एक करके बुलाओ, एक एक करके बुलाओ, एक एक करके बुलाओ। होशियारी, दानाई हमने छोड़ दी है, अक्लमंदी हमने छोड़ दी है। जहां नेकी की तरफ हमें बुलाना है होशियारी से और अक्लमंदी से, एक चीज बताऊंगा आपको, वहीं लोगों को बुराइयों से भी रोकना है बड़ी अक्लमंदी से और दानिशमंदी से। बैक वक्त नहीं रोक सकते आप। कितनी बार बोल चुका हूं, जो बारातों का सिस्टम है और इतने इतने लोग बाराती बन के जाते हैं, आप रोक देंगे? बैक वक्त नहीं रोक पाएंगे। और फिर एक बारात में 50 किस्म की खुराफात आप रोक देंगे? नहीं रोक पाएंगे। बुराइयों को भी रोकने में बड़ी हिकमत होनी चाहिए। और उसका एक वाकया आपको सुना दूं, सुना होगा आपने, लेकिन मैं सुनाता हूं, जरा सुनिए। अल्लाह के नबी के पास एक शख्स आता है, अल्लाह के रसूल के पास एक शख्स, और आकर कहता है कि अल्लाह के नबी मुझे जिना की इजाजत दीजिए। है इस चीज को समझने की कोशिश करिए आप। इजाजत किसकी मांग रहा है? जिना की। और मांग किससे रहा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। दो चीजें समझ लीजिए, पूरी तकरीर समझ में आ जाएगी। इजाजत किसकी मांग रहा है? जिना की। और मांग किससे रहा है? नबी अकरम से। इजाजत किस चीज की मांग रहा है? जो सबसे गंदा काम। और इजाजत किससे मांग रहा है? जो कायनात की सबसे महबूब और प्यारी हस्ती। दोनों चीजों को देखिए आप। सबसे गंदा काम जिना, और जिना की परमिशन किससे मांग रहा है? जो कायनात की, दुनिया की सबसे ज्यादा महबूब और प्यारी हस्ती। अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दी। मुसलमान है, सहाबी है, इस्लाम लाया, नबी को देखा तो सहाबी हो ही गया। सहाबी है, नबी से इस्लाम लाया, लेकिन नया नया है, नया नया है। अल्लाह के रसूल इजाजत दीजिए मुझे। किस बात की? मुझे जिना करना है। दूसरे साहबा कर हट हट, चुप भाई, जिना की इजाजत कोई भी मांगे? यहां तो कोई बीड़ी पीते आ रहा है, मौलाना जर्जीस को देख रहा हूं। अदब, एहतराम, ठीक है। सोचिए कि वो कैसी कौम थी जो जिना की इजाजत मांग रही है, और किस कौम को सुधारने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा गया, जो ये भी नहीं जान पा रही है कि जिना की इजाजत अब किससे मांग रहे हैं। सोचो कैसे लोग रहे होंगे वो। और समझाने वाला साहब अगर है, चुप चुप, एक तो डांट रहे हैं,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज देखो, आपने सहाबा से कहा नहीं, डांटो नहीं। आप भी कह सकते थे चुप 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 बदतमीज, कैसी इजाजत मांग रहा। आप कुछ भी कह सकते थे, आप नबी थे, नबी का मकाम बड़ा था, आप डांट सकते थे साहबी, लेकिन आपने नहीं डांटा। आपने सहाबा से कहा नहीं, और जो जिना की इजाजत मांग रहा था उससे क्या कहा, उदनु मिन्नी, मेरे करीब आओ और पास आ जाओ मुझसे, करीब बिठा दिया। सहाबा बैठे हैं और जो जिना की परमिशन मांग रहा था उसको अपने करीब कर लिया। मस्जिद है, अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में जिना की परमिशन मांग रहा है एक सहाबी, और अल्लाह के रसूल उसको, सहाबा घूर रहे हैं, सहाबा बुरी नजरों से देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सहाबा पर कयामत फट पड़ी, जमीन फट पड़ी और सहाबा धंस जाए। ऐसा लग रहा था कि कितने गंदे काम की इजाजत किससे मांग रहा है। सहाबा को ऐसा महसूस हो रहा है, और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास बैठा, आपने कहा इधर आओ, और अल्लाह के रसूल उसको करीब कर रहे हैं, मस्जिद में भी है और नबी के करीब भी है। आपने कहा अब बोलो, क्या बोलते हो। अल्लाह के नबी वो जिना करेंगे, कोई है, ओ इंतजाम सब है मेरे पास, बस परमिशन दे दो। आपने कहा ठीक है। ओहो, अंदाज देखिए। आपने कहा भला क्यों नहीं, भला मैं तुम्हें इस काम से कैसे रोक दूं, तुम मुझसे परमिशन मांग रहे हो, मैं तुम्हें कैसे खाली हाथ जाने दूं, कैसे तुम्हें रोक दूं। लेकिन मेरे जाने से, तुम जिना के लिए जाने से पहले मेरे 2-3 सवालों के जवाब दे दो। अंदाज देखिए। जो काम तुम उस लड़की के साथ करना चाहते हो, क्या वो काम तुम अपनी मां के साथ करने के लिए तैयार हो। जो चीज उस लड़की के, उस औरत के पास है, वो चीज तुम्हारी मां के पास भी है, क्या तुम अपनी मां के साथ जिना करना पसंद करोगे। इतना सुनना था, तन बदन में आग लगी। कौन सा शरीफ इंसान होगा जो अपनी मां के बारे में ये तसव्वुर कर ले। लेकिन तन बदन में आग लगने के बाद भी वो नबी अकरम से कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि आप ये नहीं कह रहे हैं कि अपनी मां के साथ जिना करो, बल्कि आप ये कह रहे हैं क्या तुम अपनी मां के साथ जिना करना पसंद करोगे, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा। उस नौजवान ने कहा फिदा का बी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, न अल्लाह के नबी, मेरी माँ मेरे बाप आप पर सदके जाएं, आप पर कुर्बान जाएं। ऐसा कौन सा शरीफ इंसान होगा जो अपनी माँ के साथ जिना करेगा। आपने कहा शराफत को कौन तार तार कर सकता है। अच्छा, माँ के साथ ना करो कोई बात नहीं, अगर बहन के साथ ये जिना करना पसंद करोगे, चलिए मां तो शरीफ आदमी नहीं जाएगा मां के साथ जिना करने, क्या ये काम तुम अपनी बहन के साथ करना पसंद करोगे। वो चीख पड़ा अल्लाह के रसूल, कोई शरीफ इंसान अपनी बहन के साथ भी जिना नहीं कर सकता। आपने कहा क्या तुम ये काम अपनी बेटी के साथ करना पसंद करोगे। तीर पे तीर, लेकिन अंदाज बड़ा सुहाना, अंदाज बड़ा दिल को छू जाने वाला। ये नहीं कह रहे कि अपनी बेटी के साथ चाह कर ले, नहीं, ये कह रहे हैं क्या तुम अपनी बेटी के साथ करोगे। उसने कहा नहीं। आपने कहा अच्छा, माँ बहन बेटी तो खूनी रिश्ता होता है, कोई उसके साथ जिना करना पसंद नहीं करेगा। अच्छा चलो, अपनी माँ की बहन के साथ यानी खाला के साथ ये काम करना पसंद करोगे। कहने लगा अल्लाह के नबी, शरीफ इंसान अपनी खाला के साथ भी ये काम करना पसंद नहीं कर सकता। आपने कहा अच्छा, अपने बाप की बहन के साथ यानी माँ की बहन के साथ जिना पसंद नहीं करोगे, तो अपने बाप की बहन यानी फूफी के साथ जिना करना पसंद करोगे। उसने कहा अल्लाह के रसूल, फिदा का भी वो उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कोई भी शरीफ इंसान अपनी फूफी के साथ भी जिना नहीं करना पसंद करेगा। आपने कहा नौजवान, जब तुम खुद अपनी जबान से ये कह रहे हो,
आइडिया, अंदाज। जब तुम अपनी जबान से खुद इस बात को कबूल कर रहे हो कि उसकी तुम अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी फूफी के साथ, अपनी खाला के साथ ये पसंद नहीं कर सकते, कहा नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम अपने लिए पसंद नहीं कर रहे हो, अगर कोई दूसरा तुम्हारी माँ के साथ जिना करे तो पसंद करोगे, कहा नहीं। दूसरा तुम्हारी बहन के साथ गलत काम करे तो पसंद करोगे, नहीं। दूसरा तुम्हारी बेटी के साथ गलत काम करे तो पसंद करोगे, कहा नहीं। दूसरा खाला के साथ, फूफी के साथ गलत काम करना चाहे तो पसंद करोगे, कहा नहीं। फरमाया फिर तुम जिस लड़की के साथ जिना की परमिशन मांग रहे हो वो भी तो किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की फूफी होगी, किसी की चची होगी, किसी की खाला होगी। फिर उसको अगर पता चलेगा कि तुमने ऐसा किया है तो वो कैसे पसंद करेगा कि हमारी बहन के साथ जिसने मुंह काला किया वो इस दुनिया में जिंदा रहे? वो कैसे पसंद करेगा जिस तरह तुम नहीं चाहते हो कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी खाला और मेरी फूफी के साथ कोई गलत काम करे, तो दूसरा कैसे गवारा करेगा कि तुम किसी की माँ, बहन, बेटी के साथ गलत काम करो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तबलीगी जमात के बारे में इस वीडियो में आपको पूरा सुनने को मिलेगा।